अपनी एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, जब मेरी साली कुंवारी थी तो मैंने ही मेरी साली की योनि का उद्घाटन किया था। अब उसकी शादी हो चुकी है। दोस्तों, मेरी साली हिना और उसके पति महेश को एक किराए के मकान की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने एरिया के एक मकान किराए पर देने वाले एजेंट से बात की और फिर उनके लिए एक मकान ढूंढा जो कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर था। और ऐसा मैंने जानबूझकर किया था क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं जब भी चाहूँ तब हिना के साथ ठुकाई कर पाऊँ और उससे भी ये बात मालूम थी और वो इस बात से बहुत खुश थी। फिर मकान के किराए का एग्रीमेंट मिलने पर महेश ने मुझे कॉल किया और हम तीनों उनका सामान लाने के लिए गए। फिर हमने सारा सामान लाकर नए मकान में रख दिया और अपने घर चले गए। महेश अपनी माँ के घर गया और हिना अपनी माँ के घर जाते वक्त हिना ने मुझे इशारे से कॉल करने के लिए कहा था और मैंने उसे शाम को 5 बजे कॉल किया तो उसने मुझसे कहा कि आज रात को वो मुझसे मिलेगी। मैं तो बहुत खुश था और उसने मुझसे कहा कि उसने अपनी माँ को बहाना बनाकर कहा है कि आज रात को वो अपनी एक सहेली के साथ उसके घर पर रुकने वाली है, क्योंकि उसकी सहेली के घर के सभी लोग किसी काम से बाहर गए हुए हैं और वो घर पर अकेली बहुत डरती है। और ये बात महेश को बिल्कुल ना बताए क्योंकि वो मना कर देंगे। तभी मुझे भी अपने घर पर कुछ ऐसा ही एक झूठ बोलना था जिससे मेरी बात भी सभी लोग मान ले। तभी मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर जाकर आता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त सुनील की तबीयत खराब है। फिर मैं शाम को 7 बजे घर से निकला। हिना मुझे नए मकान के पास ही मिलने वाली थी। फिर उसके आने के बाद हमने सोचा कि अगर हम साथ साथ मकान पर गए तो पड़ोसी देख लेंगे और वो यह जानते हैं कि मैं हिना का पति नहीं हूँ। तभी इस पर हमने एक तरकीब सोची। प्लान के मुताबिक पहले हिना रूम में जाएगी और फिर मैं चुपचाप अंदर जाऊंगा। तभी हिना आगे चली गई और मैं उसके पीछे खड़ा खड़ा सोचता रहा कि रात को अगर मेरी ज़ोर से खांसने की आवाज़ कोई सुन लेगा तो पड़ोसियों को मालूम हो जाएगा कि महेश के मकान में कोई है। और मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत खांसी थी। फिर मैंने मेडिकल पर जाकर खांसी के लिए कोई बहुत ही अच्छी दवाई देने को कहा। तब उसने मुझे दवाई की बड़ी बोतल दी दवाई और एक पानी की बोतल को लेकर मैं मकान की तरफ बढ़ा और मैंने अपना मोबाइल फ़ोन भी साइलेंट किया था। फिर मकान की सीढ़ियों चढ़ते वक्त भी मैंने देखा कि कोई मुझे ना देख ले। तभी पहली मंजिल पर ही हिना का मकान था और उसने मकान का दरवाज़ा थोड़ा खोल रखा था। मैं तुरंत ही अंदर चुपके से घुस गया। हिना मेरा इंतज़ार ही कर रही थी। तभी उसने मुझसे देर से आने की वजह पूछी। मैंने बताया कि मैं दुकान पर खांसी की दवा लेने गया था। फिर उसने कहा कि तुम बहुत शातिर हो। रूम में अंधेरा ही था, लाइट चालू नहीं की थी ताकि पड़ोस वाले ना जाग पाए
कि अंदर कोई है। फिर हमने बहुत देर तक बातें की। इस बीच में उनसे बाहों में भरकर लेटा हुआ था और वो मुझे चूम रही थी। धीरे धीरे माहौल बहुत गर्म होने लगा। फिर हमने एक दूसरे के सारे कपड़े उतार दिए और एक दूसरे के बदन को चूमने चाटने शुरू किया। हिना का बहुत अच्छा फिगर मेरे अंदर बहुत सेक्सी आए जगा रहा था। हिना की पसंद क्या है उसने मुझे पहले ही सिखाया था और फिर वो धीरे धीरे मेरे पेट पर से होते हुए मेरे केला को चूमने के लिए आगे बढ़ी। फिर उसने मेरा केला अपने मुंह में ले लिया और फिर बहुत ज़ोर से हिलाकर चूमने लगी। चूसने की आवाज़ रूम में गूंज रही थी और तभी उसने अपनी स्पीड कम कर दी और फिर मैं नीचे से उसकी योनि पर से अपनी जीभ किसी जानवर की तरह चला रहा था, जिससे वो और पागल हो रही थी और मेरा मुंह अपनी योनि पर जोर जोर से दबा रही थी। मेरी सांसें भी बीच बीच में अटक रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने मेरे सर के बालों को जोर से पकड़ा और योनि को मुंह में पूरा घुसाना चाहा और उसका बदन सिकुड़ रहा था। मैं समझ गया कि वो अब अमृत बरसाने वाली है और तुरंत ही उसने अपना सारा पानी मेरे मुंह पर गिरा दिया। इसी समय मुझे खांसी भी आ रही थी, लेकिन मैंने वो सारा रस पी लिया। अब वो बहुत संतुष्ट लग रही थी। तभी मैंने भी उठकर थोड़ी दवाई पी ली और वापस आकर उसके पास लेट गया। हम फिर बातों में खो गए और दवाई पीने की वजह से कम आँख लगी, पता ही नहीं चला। रात को करीब 3 बजे मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने चादर उठाकर देखा तो हिना उठकर बैठी हुई थी। उसे बाथरूम जाना था, लेकिन बाहर जाने से बहुत डर रही थी और उसने मुझे भी उठाया और फिर मुझे टॉयलेट के दरवाजे के पास खड़ा होने को कहा। मैं सिर्फ अंडरवियर में था और वो सिर्फ पैंट पहने हुई थी। वो बिना लाइट जलाए नीचे बैठी और पेशाब करने लगी। उसकी पेशाब करने की आवाज़ से मेरा सोया हुआ केला जागने लगा और इस वक्त को तो मेरा केला मानो गर्म होकर तन रहा था। फिर हिना जब बाहर आई तो आगे जाते वक्त उसका हाथ मेरे केला से छू गया, जिससे उसे भी मेरा सख्त हुए केला का एहसास हुआ और वो धीरे से हंस दी। तभी मैंने तुरंत उसे उठाकर नीचे लेटा दिया और किस करने लगा। नीचे मेरा केला उसके पेट में घुस रहा था। किस करते करते वो अचानक मेरे सीने के नीचे जाकर मेरे केला को पकड़कर चूमने लगी। मैंने भी फिर से उसकी योनि को चाटने शुरू किया। वो अभी अभी पेशाब करके आई थी, इसलिए एक अलग ही नमकीन सा स्वाद आ रहा था। दोस्तों, इस वक्त हम बिल्कुल मदहोश हो रहे थे। फिर मैंने उसको सीधा लेटाया और उसको मेरे केला को अपने हाथों से पकड़कर योनि में डालने को कहा। तभी उसने ठीक से अपने एक हाथ से पकड़कर 2-3 बार हिलाया और केला को धीरे धीरे योनि के अंदर सरकाने लगी। और उस समय केला की चमड़ी भी धीरे धीरे उसकी योनि के अंदर से चिपक कर पीछे सरक रही थी। वो एक ज़बरदस्त एहसास था। फिर जब केला पूरा योनि में अपनी जगह पर आ गया तो उसके बाद झटकों को सिलसिला शुरू हुआ। फिर उस अंधेरे रूम में छप छप की
दमक आवाज़ें गूंज रही थी और हम दोनों का पसीना पानी की तरह बह रहा था। तभी मैं उसकी जीभ को पूरी तरह अपने मुंह में लेने की कोशिश कर रहा था। नीचे से हिना भी अपनी योनि को उठाकर मेरे पेट के नीचे पटक रही थी और केला आरी के जैसे उसकी योनि में आगे पीछे चल रहा था। इसलिए कुछ ही देर में उसकी योनि बहुत ढीली हो चुकी थी और हिना को भी यह एहसास हुआ। तो उसने केला को योनि से निकालकर उसके पीछे वाले छेद में डालना चाहा तो वो थोड़ा टाइट था। फिर मैंने अपने हाथों से उसकी योनि पका थोड़ा जूस लेकर उसकी गाढ़ के छेद पर लगाया तो थोड़ा चिकनापन आ गया। उसके बाद अपनी 2 उंगली घुसाकर उसे और ढीला किया। फिर हिना ने केला को अपने डिक्की के अंदर घुसाने की भरपूर कोशिश की और धीरे धीरे केला उसके छेद में जा रहा था और वो दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन उसने रोका नहीं। और जब वो आधे से ज़्यादा अंदर गया तभी मैंने धीरे धीरे अंदर और बाहर करना शुरू किया। मुझे भी बहुत जलन हो रही थी, लेकिन हिना ने मुझे कमर से बहुत टाइट पकड़ रखा था। मेरा केला अंदर ही था और उसने मुझे अपने नीचे लिया और खुद ऊपर सवार हो गई। वाह, मुझे जैसे जन्नत मिल गई थी। अब उसने घुड़सवारी शुरू की और इस तरह उसके मुंह से सिसकियाँ निकलने लगी। अब मेरे केला पर बहुत प्रेशर आ रहा था। उसने अपना एक बुक्स मेरे मुंह में डाल दिया और मैं उसे चूसने लगा। उसकी रफ्तार तेज हो रही थी। थोड़ी देर बाद मैं समझ गया कि हिना जूस निकालने वाली है। वो और फिर वो जल्दी से नीचे आकर केला चूसने लगी। मेरा भी अब पिचकारी मारने का टाइम आया था। वो भी ये समझ चुकी थी और वो केला को दोनों हाथों से पकड़कर हिलाते हिलाते योनि चूस रही थी। तभी उसके सर के बाल मैंने खींचकर पकड़ लिए। अब उसने पूरा केला जड़ तक मुंह में ले लिया और निगलने लगी। जल्दी से मैंने उसके मुंह में सारा बिर्ज निकाल दिया और वो सारा पी गई और केला को किसी भूखी बिल्ली के जैसे चाट कर साफ कर लिया। हमें ऐसा लग रहा था कि 7वां आसमान छूकर हम अभी अभी ज़मीन पर आए हैं। फिर हम एक दूसरे को चाटते चूमते सो गए।